तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आज हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग चुटकियों में कर दोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जैसे आप लोगों को ज्ञात करना है तो आप लोग कैसे ज्ञात करो, वो भी चुटकियों में। तो आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर सभी में आपका यूज होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस हमारी ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट जिसको आप लोगों को देखना है। पहले देखो यहाँ पे हमें जितने नंबर का स्क्वायर होता है हमें यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे जैसे हो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी इसका स्क्वायर का काम यहाँ पे लगेगा। आप लोगों को तो जाहिर सी बात है यार, सभी का स्क्वायर पता ही होगा, तो हम लेकिन बट लिख के बता रहे हैं ताकि आपको लोगों को बढ़िया समझ में आए क्या कैसे होगा। और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर तो सभी लोगों को पता है भाई 100 होता है। तो देखो अब हम यहाँ से हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है कि अगर देखो हमें क्या करना है, जिस नंबर का हमें निकालना है स्क्वायर रूट पहले उसको देखेंगे कि भाई इनमें से किसके बीच में आ रहा है। इन सभी में चेक करेंगे कि किसके बीच में आखिर आ रहा है, ये 29 आखिर किसके बीच में आ रहा है। हमें सिर्फ अपने माइंड जैसे देखो हमें क्या होता है करना होता है, हमें इसका जैसे ये पेपर में आया होता है या कहीं पे हमें सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह का नोट नहीं बना सकते, बट हम दिमाग से लगा सकते हैं। ये 5 25, 25 के बाद 29 आता है और 6 36, 6 के स्क्वायर का जो 36 होता है इसके बीच में आता है, ये तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना। तो देखो ऐसे ही करना है आप लोगों को, ये तो हम सिर्फ लगा बना दिए कि आखिर समझाने में दिक्कत कोई ना हो। तो देखो अब हमें अगर 29 का निकालना है तो किसके बीच में पहले हमें ये पता करना होगा। तो ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो भाई देखो हम कर दे रहे हैं इसके नज़दीक में 25 के साथ, जिसके नज़दीक में होगा भाई उसी के स्क्वायर लेके हम लोग लिखेंगे। देखो क्या करना होता है, पहले देखो जिसके नज़दीक होता है तो उसे लिख लेते हैं, उसके 25 प्लस यहाँ पे 4 है, हाँ 4 हो जाएगा, 29 हो गया। हमें इस ऐसे तोड़ देना होता है, हम ऐसे तोड़ देते हैं वर्ड को, ऐसे तोड़ देते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही ट्रिक ऐसी वर्क करती है। तो देखो हम इस 25 का जो स्क्वायर लेके लिखते हैं हम लोग, इसका किसके नज़दीक है, जैसे देखो इन दोनों के बीच में है, अब भाई इसके नज़दीक है किसके, तो हम लोग इसके नज़दीक है तो इसलिए इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 25 प्लस 4 लिख दिए। अगर यहाँ पे इसके नज़दीक होता 6 के 36 के नज़दीक होता तो हम यहाँ पे लिखते 36, और अगर माइनस है मतलब 36 से कम है, मतलब हम 34 या 35 का सॉल्व करते तो माइनस लगा देते यहाँ पे माइनस लगा देते। यहाँ पे लिख देते क्या 36 माइनस 2, जब 34 होता तो अगर यहाँ पे 34 होता तो हम माइनस लगा के सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे लेकिन हम इससे सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका डबल लिख देंगे। यहाँ पे जो ये 5 है यहाँ पे इसका डबल रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इस नंबर का दोगुना हो जाएगा यहाँ पे, बस ये इसका डबल होगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इससे प्लस इससे, तो देखो 50 4 54, 54/10 हो गया यहाँ पे, 54/10। तो भाई अब ये जाहिर सी बात है ये जीरो यहाँ पे खसकेगा, ये जीरो यहाँ पे खसकेगा और आएगा क्या, आएगा 5.4। इसका आंसर आ चुका है भाई। देखो अब भाई यहाँ से देखो, यहाँ तक इसके समझ में आया होगा यार, कहीं से पूछो, देखो एकदम सिंपल तरीके से बता दिए भाई। देखो यहाँ पे किसके बीच में ये पता करो, इस क्वेश्चन को देखो, फिर किसके बीच में ये पता करो, फिर क्या करो यहाँ पे इसको यहाँ पे ये करो कि जिसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे 5 लिख दिए हम, फिर यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 4 लिख दिए प्लस के साथ, फिर यहाँ पे इसका डबल, यहाँ पे इसका डबल कर दिए, यहाँ पे 10 लिख दिए। तो भाई देखो 10 लिख दिए तो इसका गुणा यहाँ पे इससे 10 बचे 50 4 54। ये देखो इसका ये तो जानते ही होगे 5 + 4/10 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 बचे 50 4 54, यहाँ पे 10 बचे इसका गुणा इससे, फिर यहाँ पे 4 इससे जोड़ देंगे तो 54/10 आ गया। अब भाई जीरो नीचे है और इतना है तो ये ऊपर चला जाएगा और एक पॉइंट माइनस कर देगा, तो यहाँ पे यहाँ दशमलव लग जाएगा ऐसे ही, तो 5.4 आ गया। तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा भाई। तो भाई बहुत सिंपल है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन हम क्या लेंगे, अभी आप लोग देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्या ले लें, क्या ले लें, यहाँ पे रुको, यहाँ पे अंडर रूट, ये कुछ नहीं है, अंडर रूट यहाँ पे हम ले रहे हैं 54। अब भाई यहाँ पे लेंगे हम लोग बड़ा। अब हम अगर 54 का सॉल्व करें तो कैसे होगा, अब 54 का बताइए। अगर 49 का होता भाई तो सभी लोग बता देते। देखो यहाँ पे अगर 49 का पूछा होता तो सभी लोग बता देते कि भाई इसका तो 7 होता है। अगर 49 का कोई पूछे तो सभी लोग जानते भाई इसका स्क्वायर रूट 7 होता है। बट जब 54 की बारी आई तब कैसे सॉल्व होगा, हाँ
तब कैसे सॉल्व होगा? देखो यहाँ पे तो इसीलिए तो ट्रिक बना भाई, इसीलिए ट्रिक बनते हैं कि देखो जो असंभव हो वो भी संभव बनाया जाए कम समय में। मतलब सॉल्व तो होगा ही बट कम समय में हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? तो कम समय में आप देखो इतना जल्दी सॉल्व कर दे क्या चाहिए और आपको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को, देखना किसके बीच में है। तो किसके बीच में है? तो यहाँ पे देखो ये है इसके बीच में और इसके बीच में, 49 और 64 के बीच में है वो 54। ये 54 जो दिख रहा है ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में है। तो भाई हम ये 49 के नज़दीक में है तो हम 49 को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 लिखेंगे। 49 प्लस 5 के फॉर्म में तोड़ देंगे। अब इसका स्क्वायर लिख देंगे 7 प्लस 5 तो है ही है। फिर यहाँ पे इसका डबल कर देंगे 14, इसका डबल होगा यहाँ पे 14 होगा। फिर अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आप लोग जान रहे हो ना? यहाँ पे इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा यहाँ पे। अच्छा देखो अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे इसका भाग इससे कर दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर 14 तिया 42, 0.3 होगा। फिर 8 बचा, फिर 14 पंचे 70, 14 यहाँ पे 5 लगा देंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? देखो अब यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पे 0.35। तो देखो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या आएगा? ये सेवन्थ बचा है, इस सेवन्थ को 7.35, 7.35 इसका आंसर आया। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7.35 इसका आंसर आया है भाई। तो देखो इसी तरीके से सॉल्व होता है, ऐसे ही सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो एक बार और ले जा सकते हैं, यहाँ पे आएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसका 1498, यहाँ पे 7 और आ जाएगा, यहाँ पे 7। तो इसका आंसर यही है। तो भाई अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग देखिए। देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जैसे हमें सॉल्व करना हो तो अंडर रूट किसका 65 का, 65 का कर दे रहे हैं अंडर रूट। तो अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप लोग जानते हो ये इसका 8 का जो स्क्वायर 8 है, 8 की स्क्वायर 64 होता है, तो इससे एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 64 प्लस 1 कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर 6 लिख देंगे, फिर प्लस 1 अपान इसका डबल कर देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो हम इससे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसका करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जीरो बढ़ेगा बट सॉल्व वैसे नहीं होगा, 10 ही होगा फिर भी कम हो रहा। फिर यहाँ पे जीरो लगा के सॉल्व करेंगे, 100 हो गया। 100 में अब हम 12 का गुणा करके मतलब भाग कर देंगे तो होगा 12 बहत्तर 12 चौदह 12 96, 12 8 बार जाएगा, 12 96, फिर 4 बचा, 12 12 24 12 के 36, यहाँ पे 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार, ऐसे 3 बार जाते रहेगा भाई, ऐसे 3 बार जाते रहेगा। यहाँ से ये इन्फिनिटी जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये जुड़ेगा तो 5, फिर यहाँ पे 0, देखो हाँ इसको जोड़ेंगे हम लोग ऐसे। तो इसे हम जोड़ के लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं जोड़ के हम, यही होगा भाई इसका आंसर। तो भाई देखो ये है एकदम सिंपल यार, आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। तो यार जल्दी जल्दी से यार, अब हमारा वीडियो देखो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना भाई क्या होगा। अब भाई आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो भाई आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्वेश्चन को, अगर आपकी समझ में आ गया तो भाई बिल्कुल आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। तो भाई जल्दी जल्दी से अब लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो भाई। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अब यहीं तक था ये वीडियो। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।